एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो स्क्रीनिंग एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है, और आप सभी को पता है कि बॉटनी और जूलॉजी की डेट आई है वो है 4 मई 2025। दोनों का एग्जाम एक ही दिन है। टाइम अगर अलग अलग है या एक है वो तो उसी वक्त पता चलेगा, क्योंकि कई सारे आप में से जो हमारे मित्र हैं उन्होंने दोनों एग्जाम भी भरे हैं, स्पेशली जो लोग बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री इस तरह के बैकग्राउंड के हैं। स्क्रीनिंग एग्जाम जो है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव आएगा, और ऑब्जेक्टिव में राजस्थान में भी शायद ये अलाउ एप्लीकेबल हो गया है, हरियाणा में भी एप्लीकेबल हो गया कि फिफ्थ चॉइस रहेगी, आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, सभी क्वेश्चंस पर टिक करना है, आप किसी भी चीज को ब्लैंक न छोड़ें। क्योंकि हो सकता है ये अभी तक वापस उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि लास्ट ईयर न्यूज़पेपर्स में आ चुका था और एक दो एग्जाम इन्होंने अप्लाई कर भी दिया है। तो इसका आप खास ख्याल रखेंगे कि आप मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर रहें कि ये जो पांचवी चॉइस है अगर आपको नहीं अटेम्प्ट करना है तो ये तब भी आपको ओएमआर में टिक करना ही करना है। इस चीज का आप खास ख्याल रखें। मामला होता है कि ये सारा का सारा एमसीक्यू का मामला प्रिपेयर कैसे करना है, करेंगे कैसे। जो मेरी सजेशंस होती है कि आप मेडिकल एंट्रेंस की बुक्स को थोड़ा सा खंगाल लें, थोड़ा सा उससे भी गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि उसमें क्वेश्चंस काफी छोटे छोटे अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है उसमें अराउंड 40% तो मान के चलिए मेडिकल एंट्रेंस की किताबों में से होगा, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अलग हो या उसमें से भी जो यूनिक क्वेश्चन है उसमें से कोई बात की जा रही हो। एमएससी एंट्रेंस की बुक्स जो अगर आपको कहीं से अवेलेबल होती हैं, ग्रेजुएशन लेवल के जिनमें क्वेश्चंस होते हैं उनको आप जरूर सॉल्व कीजिए। आप प्लीज 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 सीएसआईआर नेट लेवल को टच ना करें। आपको लग रहा होगा कि यार सिलेबस तो सीएसआईआर नेट लेवल का है, हम क्यों ना टच करें। आप कितना कर लोगे, उसमें आपसे कोई प्रोफिलिंग की जो डिटेल है वो आपसे नहीं पूछने वाले हैं। आपसे एनकेम के बारे में क्यों ये इसके अंदर एनकेम की जो वेरिएशंस आते हैं वो कैसे आ जाते हैं इसके बारे में कोई नहीं पूछने वाला है। या आपसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि जो इंटरफेरेंस होता है उसकी अगली कैलकुलेशंस क्या होती है। आपसे सिंपल सा पूछेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है, जेनेटिक इंटरफेरेंस क्या होता है। या आपसे शायद ये पूछ लेंगे कि भाई एल्गी फंजाई में आपसे अगर डिटेल पूछी जाएगी तो आपसे कोई लाइफ साइकिल का फलाना एग्जाम्पल हिमालय के उस क्षेत्र में पाया जाता है नहीं पाया जाता है, ऐसे नहीं पूछेंगे। दे विल बी सिंपली आस्किंग विद द क्वेश्चन कि जो क्लेमाइडोमोनास की जो वेराइटीज है उनमें से सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन सी होती है स्टडीज करने में। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपसे कोई डिटेल में ड्रोसोफिला का फलाना जीन जो है डेका पेंटापेलेजिक उसका जो ग्रेडियंट है वो कैसे होता है, ऐसे नहीं पूछेंगे। दे विल बी सिंपली आस्किंग यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द डेका पेंटापेलेजिक, या विंगलेस क्या होता है, या आपसे एम्प्लेक्सस क्या होता है। इस तरह से ज्यादा सवाल नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप सीएसआर नेट लेवल पे जाओगे तो एक्सपेरिमेंट लेवल पे पढ़ोगे, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, और 2 महीने में इतना पढ़ भी नहीं सकते। हो सकता है आपने में से बहुत सारे लोगों ने अभी भी सीएसआर दिया है, और थोड़ा सा लेवल नीचे कर लो, बहुत ऊंचे लेवल की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको जो ज्यादा ख्याल रखना है वो क्लासिकल चीजों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि उनको कॉलेज के बॉटनी जूलॉजी के टीचर्स चाहिए। बायोटेक माइक्रोबायो बायोकेमिस्ट्री वाले नहीं चाहिए, साइंटिस्ट तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपने पीएचडी कर ली हो, पर उनको साइंटिस्ट नहीं चाहिए, उनको टेप रिकॉर्डर्स चाहिए जो लगातार ब्ला 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 बोलते जाए, अपना दिमाग न लगाएं। तो इसमें दिमाग नहीं लगाना होता, इसमें रट्टा मार के बोलना होता है। तो एग्जाम में भी यही आने वाला है। आपको मेरी इन बातों पर विश्वास तब करना चाहिए जब आप एमपीपीएससी और आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर देख लें। नेट पर फ्रीली अवेलेबल है, पेपर को डाउनलोड करें और एक बार देखें कि ये एमपीपीएससी, मध्य प्रदेश आपके बगल वाला ही राज्य है, राजस्थान भी आपके बगल वाला राज्य है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और गुजरात का भी देख लीजिएगा। तो लेवल बहुत बेसिक होता है, पीएससी के लेवल बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। हो सकता है सब्जेक्टिव में आपका कुछ लेवल हो, लेकिन अगेन वहां पर तो मामला ही अलग चलने वाला है। अगला जो आपके दिमाग में प्रॉब्लम हो रहा है यार, ये फास्टर पेस पे कोर्स कवर कैसे करेंगे, तो जो मेरी सजेशन है वो आपको मैप नोट्स बनाने चाहिए, जो कि आप संभवतया लास्ट ईयर से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग बना भी रहे होंगे। आप फास्टर रिवीजन के लिए वॉचिंग और लिसनिंग, इन दो चीजों पर फोकस कीजिए, और हमारी सजेशन होती है आप वीडियोस देखिए जितना हो सके। आपने नोट्स बना लिया, जल्दी जल्दी देखो, रट्टा मारो। हो सकता है आपका कोई मित्र वित्र बगल में हो तो वो आपको हेल्प करे। कोई आपको ये सजेशन दे रहा है कि ये फलाने प्रभु आपके लिए लाइव क्लास कर देंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। 2 महीने में 10 यूनिट किसी लाइव क्लास से कवर करना पॉसिबल नहीं है। फिर आपने कि नहीं 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 वो व्यक्ति तो कर रहे हैं, तो अगर वो कर रहे हैं तो हो सकता है 6 से 8 घंटे पढ़ा रहे हो, 6 से 8 घंटे अगर वो पढ़ाएंगे तो आप वक्त कब पढ़ोगे, इस चीज को बिल्कुल ख्याल रखो। चमत्कार की उम्मीद मत रखो कि वो चमत्कार कर देंगे, आप खुद चमत्कार चमत्कार करोगे। आपकी ही मेहनत काम आने वाली है, आपका ही दिया हुआ समय काम आने वाला है। शेड्यूल बनाइए, एक
टेक्निकली अगर मुझसे आप पूछो कि 60 days डिवाइडेड बाय 10 यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट आपको 6 दिन में पूरी करनी है अगर देखा जाए तो। अगर 10 यूनिट का सिलेबस है, मैं मोटा मोटी 10 का मान के चल रहा हूँ, 10 और 11 भी है आपके शायद किसी में। आप क्वेश्चन पेपर्स अगेन जैसा मैंने आपसे कहा कि रेफर जरूर कीजिए एमपीपीएससी के और आरपीएससी के, जिससे कि आपको आइडिया रहे कि ये चलना क्या है। नाउ हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमारे पास 4 तरह के तरीके हैं आपकी हेल्प करने के लिए। एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियोस, या एडिटेड शब्द मुझे इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि जो आप दूसरे लोगों के रिकॉर्डेड वीडियोस लेते हो उसमें वो प्रॉपर क्लास होती है, हमारे यहाँ प्रॉपर क्लास नहीं होती। हम गप्पे भी मारते हैं, हम गॉसिप भी करते हैं, हम जोक्स भी सुनाते हैं, ये सब कुछ इसमें से डिलीट किया हुआ होता है। इसमें प्योरली एंड प्योरली कंटेंट होता है, यानी कि सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट के बारे में बात की जाएगी। तो ऐसा लगेगा आपको सामान्य से बहुत तेज रफ्तार की क्लास चल रही है, पर असल में ऐसा नहीं होता। बीच बीच में से चीजें हमने काट दी होती हैं, गैप सारे रिमूव्ड होते हैं। दूसरा होता है लाइव चिड़िया आउट सेशन। चिड़िया आउट सेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज मेरे वीडियो जरूर देखिएगा। ये एक तरीका होता है कि 6 दिन में हम आपको कैसे धक्का मारेंगे, मेरा शब्द है धक्का कैसे मारेंगे, ये जल्दी जल्दी पूरा करो, चलो जल्दी जल्दी पूरा करो। आपसे अगर कोई ये कहे तो इसको बोलते हैं चिड़िया आउट। बहुत सिंपल सी चीज है जिसमें क्वेश्चंस फ्रेम करना सिखाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम लोग अवेल करा रहे हैं जो कि मैं आगे बताने वाला हूँ। तो ये प्योरली क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। तो अगर आपने कहीं की रिकॉर्डेड कोर्स ले रखा है, या आपने स्टडी मटेरियल ऑलरेडी ले रखा है, कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है, या आप यूट्यूब पर आधारित व्यक्ति हो, या आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और आपको लगता है कि हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं, धक्के मार सकते हैं बहुत सारे, आपको जल्दी जल्दी चीजें कैसे करनी है, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करने हैं, ये सब सिखा सकते हैं, तो ये कोर्स आपको ज्वाइन करना चाहिए। स्टडी मटेरियल 2 तरीके का है, मॉड्यूल्स एंड मैप नोट्स, बने बनाए मैप नोट्स। ये 2 तरह के हैं जो मैं आगे बताऊंगा आपको। और चौथा तरीका लाइव प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस कोर्स, या प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज एंड लाइव टेस्ट सीरीज। 2 चीजें इसमें भी हम आपको एक नई चीज दे रहे हैं। एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियो क्या चीज है? एडिटेड रिकॉर्डेड वीडियोस का जैसे मैंने आपको बताया कि हमने गॉसिप्स को पूरा हटा दिया है, इसमें टाइम वेस्टेज लीस्ट होता है। ठीक है। दूसरी खास बात, कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस की इसमें कोशिश की हुई होती है। इसमें फैसिलिटी ऑफ रनिंग ऑन विंडोज और मोबाइल, और लगाया इंग्लिश वाला, हिंदी वाला और नहीं है। तो आप कोई सी भी एक डिवाइस आपको चूज करनी रहेगी। प्लेयर में फैसिलिटी जैसे कि सभी प्लेयर्स में होती है, 1.5x पे दौड़ा लो या 2x पे दौड़ा लो। मैप नोट्स पर बेस्ड होते हैं सारे के सारे ये। थोड़ी सी इसकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है कि ये जो सारा का सारा मामला है 30 मिनट्स का, सपोज एक वीडियो है, तो वो आपसे कंप्लीट होगा 50 to 75 मिनट्स में। जैसा मैंने आपसे बताया इसमें गैप्स नहीं है, तो ये सामान्य से ऐसा लगेगा तेज चल रहा है, तो आपको बार बार रोक के समझना पड़ेगा, थोड़ा ग्रेस्प करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। मोटिवेशन और डाउट क्लियरिंग का यूजुअली लोग कहते हैं कि इसमें नहीं है, लेकिन फिर हमने सोचा कि यार ऑब्वियसली मोटिवेट कैसे किया जाएगा भाई, आपको बताया कैसे जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमने इसके सॉल्यूशंस निकाले। सॉल्यूशंस ये निकाले कि हम वीडियो प्रिंट्स देंगे। अगर आप जैसे कोर्स इस तरह से ज्वाइन कर रहे हैं तो पेंटेप बेस्ड जो आपकी क्लासेस होंगी उनकी वीडियो प्रिंट्स देंगे, आपको लिखना ना पड़े। इवन आपके जो मैप नोट्स होते हैं उनकी भी हम वीडियो प्रिंट्स निकाल रहे हैं, जिससे कि आप चीजें तेज रफ्तार पे की जा सके, आपको लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपको यार लगेगा लिखें भी तो सही, क्योंकि जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक पढ़ नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी मेंटेलिटी होती है। तो उसका हमने सोल्यूशन निकाला है। पीडीएफ, हमारी सजेशन होती है कि पीडीएफ जो है नोट्स की, वो पहले आप नोट्स बनाओ और उसके बाद वीडियो अटेंड करो। ये इसका सोल्यूशन होता है कि आप शांति से बैठ के सारा कुछ लिख लो, फिर दोबारा से उसकी पीडीएफ बगल में ही होती है। हमने कोशिश की है, लगभग 70% वीडियोस में पीडीएफ है इसमें। तो वो आप पहले कर लो और उसके बाद आप वीडियो अटेंड करो। और एक सबसे शानदार बात जो हम पहली बार शुरू कर रहे हैं कि आपको हफ्ते में 1 या 2 बार आपके लिए डाउट के लिए बैठे हैं, आपको बताएं कि यार इसके बाद आपको ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए। बट अगेन, सही वक्त पे अगर आप पूरा करोगे तो इन चीजों का फायदा होता है। अगर आप सोचोगे कि हम इसको अप्रैल में जाके ज्वाइन कर लें, 1 महीने में चमत्कार होगा, तो नहीं होगा। जो भी होना है इसी 1 हफ्ते के अंदर अंदर होना है। शेड्यूल्ड सेशंस, जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन आंसर बेस्ड होता है, प्योरली शेड्यूल्ड होता है। इसमें हम फिक्स डेट बता देंगे कि इस दिन तक आपको पूरा करना ही करना है। डिसिप्लिन इसमें बहुत सारा चाहिए होता है। जो इसका फायदा है सबसे बड़ा, कि आपको क्वेश्चंस क्रिएट करना आ जाएगा। आपको पता होगा एक क्वेश्चन कैसे बनेगा। आ, मुझे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है, मैं 2 चॉइस में कंफ्यूज हो जाती हूँ, गलती कर बैठती हूँ, पता नहीं क्या होगा। एंड इस तरह का अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो इरेडिकेट किया जा सकता है। स्पीड में इंप्रूवमेंट होता है, जल्दी जल्दी सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, सही अटेम्प्ट कैसे करने हैं, ये आपको फायदा मिलेगा सबसे ज्यादा। और नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्वेश्चन की कैसे कैसे हो सकती है, ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। लिमिटेशन इसकी भी है। इसमें लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है कि इसमें तेज रफ्तार होती है। जैसे मैंने आपसे को कहा कि आपको 6 दिन में एक यूनिट फिनिश करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही इतना है।
तो कई बार आप लोगों को ऐसा लगेगा यार मैं तो मेरा तो कोर्स ही पूरा नहीं हुआ है, तो चिड़िया उड़ पहले ही हो गया। कोई बात नहीं, स्ट्रेसफुल होता है, कई बार फ्रस्ट्रेट हो जाते हो आप, आपके तो यार कोर्स तो पूरा ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, इसका एक सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन ये है कि यार हम इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल करा दें आपको, तो ठीक है, जिस दिन आपका पूरा हो एटलीस्ट वो रिकॉर्डिंग देख लो। इसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता दूं। कंटिन्यूस काउंसलिंग इसके दौरान में हम लोग करते हैं कि यार कोई बात नहीं, आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ, आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, उस तरह का हम लाइव, चूंकि क्लास चल रही है विशुद्ध रूप से, तो चिड़िया इस तरीके से हेल्प करता है। स्टडी मटेरियल का जो सारा का सारा मामला है वो बड़ा शानदार है। उसमें जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या क्या चीजें आप प्रोवाइड करवा रहे हो, तो स्टडी मटेरियल में सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो ये कि कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस विद क्वेश्चन बैंक है ये। यूनिट एंड टॉपिक वाइज अरेंजमेंट प्रॉपरली, ठीक वैसे ही जैसा आपका सिलेबस बना हुआ है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हमने चीजें जरूर की है, जस्ट इस सुविधा के लिए कि इसको कैसे पढ़ा जाना चाहिए। फॉन्ट साइज हमने 11 से 12 के बीच में रखा है। यूजुअली आपके मार्केट में जो 300 रुपए की किताबें होती है, 400 रुपए की किताब होती है, उसका फॉन्ट साइज होता है 8। 8 फॉन्ट साइज बहुत छोटा होता है, हमने 11 रखा है। कस्टमाइज्ड है प्योरली एचपीएससी के हिसाब से। लिमिटेशंस इसकी है कि इसमें 90% टॉपिक्स कवर्ड होता है, 100% नहीं होते, कि मैं आपको क्लियर कर दूं। कुछ जैसे ऐसे टॉपिक जो प्योरली रिसर्च पेपर बेस्ड है, रिसर्च पेपर बेस्ड, जैसे वीड जीनोम, अब उसका मैं वीडियो बना सकता हूँ, उसका मैं नोट्स नहीं बना सकता। वीड जीनोम की सीक्वेंसिंग कैसे हो रही है, उसके कोई नोट्स ही अवेलेबल नहीं है। रिव्यू आर्टिकल सीधे डाल दिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बॉटनी का एग्जाम्पल, जूलॉजी में भी इस तरह के काफी सारे एग्जाम्पल हैं। कुछ नोट्स को हमने जानबूझ के रिमूव कर दिया है, जैसे एनएमआर या कोई टेक्निक बेस्ड है, तो उन चीजों को हमने जानबूझ के रिमूव कर दिया है, क्योंकि उसको नोट्स पॉसिबल नहीं है। तो कैलकुलेशन और प्योरली एक्सप्लेनेशन बेस्ड कोई टॉपिक है तो उसको हमने हटा दिया है, क्योंकि डालने का कोई मतलब नहीं है उसको। जीके बेस्ड टॉपिक्स इसमें कवर नहीं किए जा सकते, क्योंकि हरियाणा का जीके आपको ज्यादा आता है एज कम्पेयर टू हमें, या कोई चीज रिसेंट हुई है तो वो नहीं डाली जा सकती। इकोलॉजी में इस तरह की चीजें होने वाली हैं। शॉर्ट ट्रिक्स की टेबल्स, साइंटिस्ट के नेम, ये आपके मिसिंग हो सकते हैं। सॉल्यूशन क्या है इस चीज का? तो वीडियो कोर्स प्लस वीडियो प्रिंट्स प्लस मॉड्यूल वाला हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह का कोर्स लें कि हम लगभग सब चीजों को कवर कर लें, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एनवायरमेंट और बायोटेक पे जीके बेस्ड जितनी भी चीजें हैं, वो आप प्लीज अपने जो पीएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम उठा लीजिए, वहां पर जो एनवायरनमेंट और बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का जो सेक्शन होता है, साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी वाला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला, वहां से आप क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। नीट बेस्ड बुक्स को, ये जो तीसरा वाला प्रॉब्लम है टेबल्स वगैरह का, साइंटिस्ट का, वहां से आप कीजिए इसको, क्योंकि वो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। टेस्ट सीरीज में हमने कहा है कि भाई टेस्ट सीरीज में अगेन फायदा तो वही वाला होता है, एमसीक्यू बेस्ड है। हमारे टेस्ट सीरीज में बता दूं, वो पांचों नंबर की चॉइस नहीं होती है ना, क्योंकि ये बड़ा अभी रिसेंट चीज है, हमारी टेस्ट सीरीज बहुत पुरानी है। शेड्यूल होती है, डिसिप्लिन होती है। हम उसमें कुछ टूल्स का इस्तेमाल किया है, जो मैं आपको बताऊंगा। पीएससी लेवल पर रखा है हमने इसको, नेट लेवल पे नहीं छूने वाले हम इसको। मोर देन 100 क्वेश्चंस हर यूनिट के अंदर होते हैं आपको, जिसको कि हम स्पेसिफिक अरेंजमेंट में डालते हैं। लिमिटेशन इसकी भी है, क्योंकि ये टाइम बाउंड होता है, आपको इस दिन देना है तो इसी दिन देना है, ठीक है। लिमिटेशन है, क्वेश्चन 100 ही बन सकते हैं, उससे ज्यादा और कितना बनाएंगे हम, तो हमारी लिमिटेशन है, इससे ज्यादा जा नहीं सकते। फास्ट स्पीड ऑफ कवरिंग ऑफ सिलेबस चाहिए, जैसे मैं फिर रिपीटेडली कह रहा हूँ, आपके पास 60 दिन है, 60 दिन में आप यही कर सकते हो कि 6 दिन में आप एक यूनिट फिनिश करके टेस्ट दे लो। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हमने क्या किया, प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट, दो तरह की सेक्शन कर दिए हमारे टेस्ट में, जो कि मैं आपको आगे बता रहा हूँ अभी हाल। उसमें 3 अटेम्प्ट का सिस्टम किया। आप एक अटेम्प्ट दो, सपोज आज संडे के दिन आपने दिया, आपने कहा यार मजा नहीं आया, आप भूल जाओ, कोई बात नहीं, मजा नहीं आया। कोशिश ये करो कि पहले अटेम्प्ट के आप आंसर भी ना देखो, जैसे हमने आंसर ऑन कर दिए हैं। फिर आप क्या करो, 4-5 दिन बाद उसी टेस्ट को दोबारा दो, बिना आंसर, वो आपने पहले आंसर नहीं देखे थे, अब देखो कि यार आपने अपन ने जो गलतियां की होंगी, क्योंकि रिजल्ट तो आ जाएगा, आंसर देखो, देखो आपकी इच्छा है, आप उसको अब की बार सेकंड अटेम्प्ट में आंसर देखो कि यार ये गलतियां मैंने पहले की थी और अब ये गलतियां नहीं की है। और फिर आप उसका लाइव टेस्ट ले लो, क्योंकि सिंगल अटेम्प्ट वाला होता है वो लाइव टेस्ट होता है। इसकी भी प्रैक्टिस करने के लिए मेरी सजेशन होती है कि आप नीड बेस्ड क्वेश्चन बैंक्स को थोड़ा सॉल्व कीजिए। हमारी जो ऐप है उसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको नजर आएगा। इसमें प्रैक्टिस टेस्ट और लाइव टेस्ट दो सेक्शन होते हैं। तो प्रैक्टिस टेस्ट में हम 3 अटेम्प्ट का आपको देके रखेंगे, भैया 3 अटेम्प्ट दो आप इसमें। लाइव टेस्ट का डे फिक्स होगा कि इस दिन सपोज शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक ये खुलेगा, उसके अलावा ये नहीं खुलेगा। तो मैं चाहता हूं आप थोड़ा स्ट्रेस में भी रहें, बिल्कुल स्ट्रेस में रहेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट किया था, हमने लाइव टेस्ट को ओपन टू ऑल कर दिया, लोगों ने टेस्ट नहीं दिए 3-3 अटेम्प्ट के। तो मैं चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस भी कीजिए और लाइव टेस्ट भी दीजिए, बड़ा फायदेमंद चीज हो सकती है।
मैं आपको दो चीजों में अंतर बता देता हूँ। एक होता है मॉड्यूल, जो जैसे कि मैंने आपसे कहा था नोट्स के बारे में, ये चीज होती है मॉड्यूल। ये प्रॉपर बुक की फॉर्म में इस तरीके से लिखा हुआ होता है हर चीज। जैसे हमारा पहला चैप्टर है एनिमल डेवलपमेंट, जूलॉजी का मैंने एग्जांपल ले लिया था। तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से बना होता है, प्रॉपर पेजेस में इसको हमने डिवाइड किया होता है, और जितने भी तरीके से हम लिख सकते हैं संभावित तौर पे अच्छे तरीके से। तो ये जो मॉड्यूल है, ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको डिटेल चीजें लिखनी है और काफी कुछ, जैसे क्लीवेज का पैटर्न सपोज लिखना है, तो एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द क्लीवेज, भैया ये लिखना है आपको। एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ द क्लीवेज, किसकी थ्योरी किसने दी थी, ये आपको ब्लास्टुला लिखना है, वट गेस्टुला, ये हर चीज हमने इसको, जो एक बुक की फॉर्म में होता है, सभी टॉपिक्स को हमने इसमें अरेंज किया हुआ है सारा का सारा। फिर वहीं पर दूसरी चीज हो जाती है, और वो होती है सपोर्ट नोट्स, जो वीडियो प्रिंट जिसको मैंने बोला है। भाई जो आपने नोट देखे थे उतना तो आपको आता है बहुत कुछ, आप तो ऐसा करो हमें इंपॉर्टेंट चीज बता दो। तो हमने कहा यार इंपॉर्टेंट चीज में एमनियोसेंटेंस पढ़ लो, एम्प्लेक्सस पढ़ लो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या क्यों कैसे, और ये पूरा का पूरा इस तरीके का जो कि वीडियो में चल रहा है, इसको हमने वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कीवर्ड्स हैं, लर्निंग ट्रिक्स हैं, ये एक शॉर्टकट होता है पूरी की पूरी डेव को 2 पेज में याद करने का। ये सारे के सारे इसको हम बोलते हैं वीडियो प्रिंट्स। इसमें आपको लिखना नहीं है, इसमें आपको अंडरलाइन करते जाना है, जैसा वीडियो में हम लोग कर रहे होंगे। तो ये हर चीज आपको प्रिंट फॉर्म में हम आपको पहले से प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि आपका लिखने का जो हेडेक है, टाइम बचता है और जल्दी जल्दी चीजें पूरी होती है। ये टिपिकल हैंड रिटन नोट्स हैं। अब आप में से हो सकता है कुछ ज्ञानी लोग ये कहेंगे सर ये हैंड रिटन नोट्स ही दे दो। तो भैया जो मैंने लिखा है ना, वो मैं ही समझ सकता हूँ, या वो व्यक्ति समझ सकता है जिसने वीडियो अटेंड किया हो। ये आपको कभी नहीं समझ में आने वाला कि मैंने लिखा क्या है। अब ये चौथा मैंने अगर किसके लिए लिखा है, ये पूरी की पूरी कहानी, तो आपको कभी नहीं पता चलने वाली। हो सकता है आप जोर जोश में ले लो और आपको लगे कि नहीं हम तो बहुत ज्यादा जीनियस हम तो कर लेंगे, नहीं कर पाओगे। बिना बात चीट करने का मतलब नहीं है। दूसरा, इसमें कई जगहों पर हम चीजें खाली छोड़ते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर आपको ड्यूरिंग द वीडियो चीजें लिखनी रहेंगी। वो हमें लगता है कि कुछ चीजें आप लिख के याद करो तो ज्यादा बेहतर होता है। तो ये इस तरीके की चीजें, कहीं कहीं पर आपको हिंदी भी नजर आ सकती है, पर घबराने की बात नहीं होती है। या आपको इंग्लिश वाला ही दिया जाएगा, ये गलती से प्रिंट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर कहीं कहीं पर हम छोटी मोटी हिंदी लिख देते हैं, किए जा सकते हैं ब्ला ब्ला, क्योंकि क्लास जो चल रही होती है वो कई बार मिक्स मीडियम की होती है, तो हमें वैसे के वैसे ही आपको प्रिंट दे देते हैं हम, उस क्लास का वैसे के वैसे ही। ठीक है। तो ये कई बच्चों की जैसे हाथ कमजोर होता है इंग्लिश में, तो उन लोगों के लिए बड़ा फायदेमंद हो जाता है। इंग्लिश वालों को तो फायदा है ही सही, पर हिंदी वालों को भी इसमें फायदा हो जाता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जैसे ऑटोनॉमी की हमने हिंदी लिख रखी है, स्वांगोच्छेदन, नई पूछ पहले जैसी, लाइक दिस, इस तरीके का ये वीडियो प्रिंट्स इसको बोलते हैं। ठीक है। अगर आप 10th क्लास से जाएंगे, 12th क्लास पर आएंगे, बीएससी एमएससी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर आप सिलेबस की पूरी कहानी को देखो, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये सिलेबस का वैल्यू अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है। यार टाइम तो बड़ा कम है। तो ये तो हमें पता है कि 12th लेवल की चीजें एग्जाम में आएंगी, बीएससी की भी आएंगी, एमएससी की भी आएंगी, और इससे बनता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये पिरामिड ऑफ सिलेबस है, आपको समझ में पड़ता होगा, सबसे बड़ा सिलेबस होता है। फिर एक और पिरामिड होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स, जो नंबर ऑफ पीपल प्रिपेयर करने वाले हैं, जो लोग अपीयर करते हैं 10th में, लाखों की संख्या में होते हैं, 15-20 लाख। 12th में थोड़ा नंबर कम हो जाता है कि साइंस में लोग कम रह गए, ग्रेजुएशन में और कम रह जाता है क्योंकि बायोलॉजी के बड़े कम लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में और भी कम रह जाता है कि भाई बॉटनी जूलॉजी में कम है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पता है उससे भी बहुत कम लोग होते हैं। इस वक्त अगर जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे व्यूज हार्डली 500 या 600 आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, 1000 आ जाएंगे, क्योंकि ये एक्सक्लूसिवली असिस्टेंट प्रोफेसर का वीडियो है। आप वीडियो से भी अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है। तो लाखों में व्यूज नहीं आने वाले हैं मेरे। जब व्यूज ही नहीं आएंगे तो लोग होंगे कितने से, बहुत कम, हार्डली 20-25 लोग हार्डली अटेंड करने वाले होते हैं। तो ये जो सारा का सारा मामला होता है, फिर कई लोग ज्यादातर तो इंस्टीट्यूट प्रिपेयर ही नहीं, कहते ही नहीं कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कराएंगे। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज रेस्पेक्ट अवर एफर्ट्स। हम लोग मिनिमम नंबर पर भी काम करने को तैयार है कि भाई मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हाईएस्ट लेवल ऑफ सिलेबस हम कवर करने को तैयार है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए। फीस का अगर आप ध्यान से देखो, तो आपकी यूपीएससी की जो फीस होती है 3 से 4 लाख होती है, प्रिपरेशन उतनी ही करा रहे हैं। नीट की जो फीस होती है 1 से 1.5 लाख होती है। नेट की जो फीस होती है अगर 6 महीने का कोर्स जाए तो 30 से 40 हजार तक होती है, ढंग ढंग की, अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो। हमने असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस रखी 12,000। आप कहोगे ये तो बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाए, हार्ट बीट बढ़ जाए। फिर हमने कहा रुको, आपको जितनी जरूरत है उतना लो। रिकॉर्डेड कोर्स अगर आप 2 मंथ का ले रहे हो, 4th मई तक का, तो आपको 4,000।
चिड़िया उड़ अगर आप ले रहे हो तो ये 4000, स्टडी मटेरियल ले रहे हो तो 4200, बॉटनी का 4500, जूलॉजी का, और टेस्ट सीरीज अगर आप ओनली ले रहे हो तो 1800 रुपए की। तो कुल मिलाकर ये बनता है 14,000 या 14,300। डिस्काउंट करके ये बन जाता है आपका कुल मिलाकर 12,000। खैर, फीस तो इतनी देंगे हम। डिस्काउंट वाली इस कहानी पर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते, क्योंकि फायदा नहीं होने वाला है। जिसको पढ़ना है वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। कुछ प्रोक्रास्टिनेशंस मैं लास्ट ईयर से देख रहा हूँ, जुलाई 2024 से, जब से हमने कोर्स शुरू करने की कोशिश की थी। लोगों के जो अजीब अजीब से बहाने होते हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। रिकॉर्डिंग ही तो है, 1-2 हज़ार रुपए में दे दो, आपने एक बार कर दिया, आप तो बस बेचते जा रहे हो। नहीं भैया, कस्टमाइज होती हर बार। जैसे हमारे बॉटनी वाले जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले बच्चों, उन्होंने कहा सर ये वीडियो चाहिए, हमने हाथ के हाथ बना के दिया है, तो मेहनत पूरी लगती है। टेस्ट सीरीज तो है, 500-600 रुपए में बहुत मिल जाएगी मार्केट में। चॉइस इज योर्स, जिसको जो करना है वो करें। स्टडी मटेरियल इतना महंगा क्यों है? एनसीईआरटी किताबें तो 200 से 400 रुपए में आ जाती हैं। एनसीईआरटी किताबों का कागज देखना, प्रिंटिंग देखना, हमारी कागज और प्रिंटिंग देखना। और दूसरी, अगेन, कस्टमाइज होती है, कुछ ही लोगों के लिए बनता है, 10-20-50 लोगों से ज्यादा नहीं बनता है। तो वो कॉस्टिंग इतनी आती ही आती है। प्रोवाइड इंडिविजुअल यूनिट्स के नोट्स आप प्रोवाइड कर दीजिए। तो फिर मैं पूरे मटेरियल का क्या करूंगा भैया? क्यों बनाया मैंने ये? ठीक है। और किताबों को कितना फाड़ूंगा मैं? नहीं फाड़ सकते। टाइम बहुत कम बचा है, चॉइस इज योर्स। 2 महीने में भी अगर आपने पहले से प्रिपरेशन कर रखा है तो ब्रश अप करने के लिए हमसे बढ़िया बेहतर कुछ नहीं हो सकता। टाइम नहीं मिलता लेकिन एग्जाम तो देना है। अब इसका तो कोई इलाज नहीं है, नौकरी है आपकी या वट एवर जो भी है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि संभवतः आप लोग भी पिछले साल से प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो अब तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है बैठ के। आप तो हमें पीडीएफ दे दो, प्रिंट हम निकलवा देंगे, तो फिर भैया मैं क्या करूंगा? बहुत गजब गजब के वो आते हैं। आप कोचिंग वाले तो लूट रहे हो। अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं लोग हमें। तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं 2002 से आपको देख रहा हूँ, और इतने सारे बहाने हर 3 साल में बदल जाते थे। आजकल का जो बहाना चल रहा है वो डिस्काउंट नहीं देते।